Hello everyone, welcome to the Niche Study Help. I hope you guys are well. Before we start the video, please take a moment to subscribe our channel. तो आज है 8 अक्टूबर 2021 और 8 अक्टूबर 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आज हम इस वीडियो में पेश करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी होंगे जो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो आप इस वीडियो को ध्यान से पूरा लास्ट तक देखिएगा और आप इस वीडियो की PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं जो आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जहां सबसे पहला क्वेश्चन, विश्व कपास दिवस कब मनाया गया? विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर 2021 को मनाया गया है। यह हर साल 7 अक्टूबर को ही मनाया जाता है और इस बार की विश्व कपास दिवस की जो थीम है वो है कॉटन फॉर गुड। यह एक पहल है जो 2019 में विश्व व्यापार संगठन के जिनेवा मुख्यालय में शुरू की गई थी और इसमें भारत विश्व में कपास के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक है जो विश्व कपास उत्पादकों का लगभग 26% है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने भारत का पहला स्मार्टफोन आधारित ई वोटिंग समाधान विकसित किया है? तो इसका आंसर है तेलंगाना। अब ये ई वोटिंग समाधान है क्या? तो यह एक पहल है जो तेलंगाना राज्य चुनाव आयोग ने राज्य सरकार और सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग CDAC, तो इसकी फुल फॉर्म क्या हुआ? सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एडवांस कंप्यूटिंग के क्रियान्वयन समर्थन के साथ संचालित किया है। तो ये सबसे पहले कहाँ शुरुआत हुई है? तेलंगाना में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वो कौन सा ऐसा देश है जो 2023 में अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा? तो इसका आंसर है घाना। घाना की राष्ट्रीय पैरालंपिक समिति NPC घाना के अध्यक्ष सैमसन दीन ने 5 अक्टूबर 2021 को ऐलान किया कि 2023 में अफ्रीकी पैरालंपिक खेलों की मेजबानी करेगा। इसमें महाद्वीप शोपियस में लगभग 50 अफ्रीकी देश भाग लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन की रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक वैश्विक स्तर पर पानी की कमी का सामना करना पड़ सकता है? तो इसका आंसर है WMO। WMO की फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व मौसम संगठन। ये 23 मार्च 1950 में बना है। इसका हेडक्वार्टर का है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। अब तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जो पेरिस जलवायु समझौते की पुष्टि करने वाला अंतिम G20 देश बना है? तो इसका आंसर है तुर्की। अब सबसे पहले हम जानते हैं कि पेरिस जलवायु समझौता है क्या। तो पेरिस समझौता एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय समझौता है जिसे जलवायु परिवर्तन और उसके नकारात्मक प्रभावों से निपटने के लिए वर्ष 2015 में दुनिया के लगभग प्रत्येक देश द्वारा अपनाया गया है। इसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को काफी हद तक कम करना। अब हम तुर्की की बात करें तो तुर्की की कैपिटल है अंकारा और इसकी करेंसी है लीरा, तुर्किश लीरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसे चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है सरिता सिंह। सरिता सिंह इंटरएक्टिव कोरम ऑफ इंडियन इकोनॉमी IFIE द्वारा चैंपियंस ऑफ चेंज अवार्ड से सम्मानित इन्हें किया गया है। इनको यह पुरस्कार शिक्षा क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है और उनको यह पुरस्कार महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी द्वारा प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हाल ही में किसने महाबहू ब्रह्मपुत्र नदी विरासत केंद्र का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है M वेंकैया नायडू। यह हमारे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने गुवाहाटी में महाबहू ब्रह्मपुत्र नदी विरासत का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कितने विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार STI हब स्थापित किए जाएंगे? तो इसका आंसर है 75। अब ये है क्या? विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार STI, इसकी फुल फॉर्म है साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन। सरकार देश के विभिन्न हिस्सों में 75 वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी और नवाचार STI हब स्थापित करेगी। ये विशेष रूप से अनुसूचित जाति SC एंड ST के लिए होंगे, जिसमें ST हब विज्ञान और प्रौद्योगिकी के इनपुट के द्वारा स्वदेशी ज्ञान प्रणाली में सुधार करते हैं और बेहतर आजीविका विकल्प बनाने के लिए उन्हें उपयुक्त प्रौद्योगिकी में परिवर्तन करते हैं। तो इसका आंसर है 75। अब नेक्स्ट क्वेश्चन,
हाल ही में टीसीएस ने तकनीकी समाधान के लिए किसके साथ साझेदारी का विस्तार किया है? तो इसका आंसर है एसबीआई भारतीय स्टेट बैंक के साथ, जिसमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की साझेदारी को नवाचार और तकनीकी समाधान चलाने के लिए और 5 वर्ष के लिए इसको बढ़ा दिया गया है। और इसके साथ ही टीसीएस एसबीआई के बड़े बड़े परिवर्तनों में भी मदद करेगा। अब हम बात करें कि एसबीआई की स्थापना कब हुई, तो एसबीआई की स्थापना 1 जुलाई 1955 को हुई है और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके चेयरपर्सन अभी कौन है? दिनेश कुमार खरा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में किसने ऑनलाइन साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान शुरू किया है? तो इसका आंसर है इंटरपोल। अब इंटरपोल है क्या? इंटरपोल एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो विश्व भर में पुलिस सहयोग और अपराध नियंत्रण की सुविधा प्रदान करता है। इंटरपोल द इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर फ्रांस में है और इसकी स्थापना कब हुई है? सितंबर 1923 में। इंटरपोल ने साइबर अपराधियों से अपने कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और व्यक्तिगत जानकारी की रक्षा करने में मदद करने के लिए लोगों को प्रमुख साइबर खतरों से अवगत कराने के लिए एक ऑनलाइन अभियान शुरू किया है इन्होंने, जो कि जागरूकता अभियान है, जो 4 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक चल रहा है और इसका मुख्य माध्यम सोशल मीडिया है। तो इस तरह हाल ही में ऑनलाइन साइबर सुरक्षा जागरूकता अभियान किसने शुरू किया है? इंटरपोल ने, जो कि 3 सप्ताह चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 2021 में साहित्य नोबेल पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका आंसर है अब्दुल रज़ाक गुरनाथ। यह एक उपन्यासकार अब्दुल रज़ाक गुरनाथ थे, जिनको साहित्य में 2021 में नोबेल विजेता घोषित किया गया है। उनको यह पुरस्कार उपनिवेशवाद के प्रभावों की बेहतरीन करुणामय समझ और संस्कृति महाद्वीपों के बीच फंसे शरणार्थियों की स्थिति को समझने के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने पारादीप पोर्ट ट्रस्ट पीपीटी के अध्यक्ष का पद संभाला है? तो इसका आंसर है पीएल हरानाथ। वह 1994 बैच की भारतीय रेल यातायात सेवा IRTS के अधिकारी हैं। उन्होंने 2002 से 2005 तक रेल मंत्रालय से उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी उनको दिया गया है। अभी पारादीप पोर्ट है कहाँ? पारादीप पोर्ट ओडिशा के जगतसिंहपुर जिले में भारत के पूर्वी तट पर एक प्राकृतिक गहरे पानी का एक बंदरगाह है। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वो कौन सा राज्य है जिसे चौथा टाइगर रिजर्व स्थापित हुआ है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़, जहां 5 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रीय बाघ संस्करण प्राधिकरण NTCA ने छत्तीसगढ़ सरकार के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तोमूर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य के संयुक्त क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने का प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है, जिसके बाद उन्नति सीता नदी, अचानक कमार और इंद्रावती रिजर्व के बाद छत्तीसगढ़ में यह चौथा टाइगर रिजर्व होगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 2021 के लिए फोर्ब्स की शीर्ष 100 सबसे अमीर भारतीयों की सूची में कौन सबसे अमीर भारतीय बने हैं? तो इसका आंसर है मुकेश अंबानी फर्स्ट नंबर पे है और जहां सेकंड नंबर पे रहे हैं वो है गौतम अडानी, जो 3 साल $74.8 बिलियन के साथ दूसरे सबसे अमीर भारतीय बने हैं। और तीसरे हैं शिव नादर, जो $31 बिलियन के साथ HCL टेक के शिव नादर तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हाल ही में भारत के 5 उच्च न्यायालयों में कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है? तो इसका आंसर है 9। तो 5 उच्च न्यायालयों में 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति हुई है, जहां झारखंड में 4, पटना में 2 और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और केरल में 1-1 न्यायाधीश की नियुक्ति की गई है। तो इसी के साथ हमारे 8 अक्टूबर 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स यहीं पर समाप्त होते हैं। आई होप आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।